हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो हम चैप्टर के बैक एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। क्वेश्चन 6 सेज कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। अब ये जो हमारे अल्कोहल और ग्लूकोज है, ये हमारे इसमें हाइड्रोजन आइंस है। ये हमने एक क्वेश्चन किया भी था इन बिटवीन वाला, जिसमें हमसे पूछा था कि ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाते। तो हमने कहा था जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जो एसिड्स होते हैं जैसे HCl है हमारा, तो वो कंप्लीटली डिसएसोसिएट हो जाता है और उसमें हाइड्रोजन आइंस बनते हैं। लेकिन जब हम अल्कोहल जैसे मिथेल हो गया, एथेनॉल हो गया, उसको या ग्लूकोज को जब पानी में डालते हैं तो वो डिसएसोसिएट नहीं करते, हाइड्रोजन आइंस फॉर्म नहीं करते, इसलिए वो एसिड की में कैटेगरी में नहीं आते। अब अगर हमें इस पूरी चीज को समझाना है एक एक्टिविटी के साथ, तो इसमें क्या करेंगे मैं पहले आपको शॉर्ट में बता देती हूँ एंड देन कैसे उसको लिखना है वो दिखा दूंगी। हमने एक बीकर लिया जिसमें हमने 2 नेल्स लगाए हैं एंड इसमें हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन भर दिया। ठीक है जी। अब इसमें हमने क्या किया, इसको ऐसे कनेक्शन देके पूरा एक बल्ब इसके साथ अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये अटैचमेंट होने के बाद ये जो बल्ब है ना, ये ग्लो नहीं करेगा। अब इसका रीजन क्या है और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था जो एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन आइंस होते हैं एंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर इधर मैं ग्लूकोज की जगह HCl लूंगी ये बल्ब ग्लो करेगा। समझ रहे हो? मतलब अगर हम इस सॉल्यूशन में एसिड ले रहे हैं तो ग्लो कर रहा है, लेकिन अगर उसमें ग्लूकोज या अल्कोहल ले रहे हैं तो वो ग्लो नहीं कर रहा। इट इज अ प्रूफ कि ये जो है हमारे इसीलिए एसिड्स में काउंट नहीं होते। अब रीजन ये है कि जो HCl है उसमें हमारे हाइड्रोजन आइंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर पा रहा है और बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन जब हम ग्लूकोज और उसकी बात करते हैं, क्योंकि वो डिसएसोसिएट नहीं करते एंड उसमें हाइड्रोजन आइंस नहीं बनते, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं हो रही। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे देख लो। मटेरियल रिक्वायर्ड, बीकर हो गया, नेल्स हो गए, बैटरी हो गई, कनेक्टिंग वायर्स है, बल्ब है, स्विच एंड अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल्स ले लो या ग्लूकोज सॉल्यूशन ले लो। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोसीजर पहला, सेट अप द एक्सपेरिमेंट एज फॉलोज। टेक एथेनॉल अल्कोहल इन द बीकर इन द, अरे दो बार क्यों लिख दिया, इन द बीकर में वो हमने ले लिया। When the switch is turned on, the bulb does not glow. Take glucose solution in place of alcohols, but bulb does not glow. अब इसकी जगह आपने पहले अपने यहाँ पे अल्कोहल ले लिया तब भी ग्लो नहीं हुआ, आपने फिर इसमें ग्लूकोज ले लिया तब भी ग्लो नहीं हुआ, लेकिन HCl लोगे तो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। HCl dissociate into H plus and Cl ions. These ions conduct electricity in the solution, resulting in the glowing of the bulb. On the other hand, the glucose solution does not dissociate into ions, therefore it does not conduct electricity. ठीक है, ये बस लिखने का पैटर्न है। बाकी क्या हुआ है मैंने आपको पूरा बता दिया। इसका कंक्लूजन देखिए। So from this activity it can be concluded that all acid contain hydrogen but not all compounds containing hydrogen are एसिड। सभी एसिड में हाइड्रोजन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कंपाउंड अगर उसमें हाइड्रोजन है तो हम उसको एसिड कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है जी। दैट इज व्हाई दो अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन, दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। अब जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन रेन वाटर करता है। क्यों भाई? क्योंकि रेन वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती है, मतलब उसमें सॉल्ट्स वगैरह हैं जो हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दस वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहा है, लेकिन डिस्टिल वाटर में ऐसा कुछ नहीं है। Distilled water cannot conduct electricity because it does not contains ions, while rainwater conducts electricity as it contains ions due to presence of dissolved salts in it. ठीक है, जो उसके अंदर impurities है उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 8, why do acids not show acidic behavior in the absence of water? जो एसिड है वो भी एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाते अगर पानी में जब तक उनको नहीं डालते। रीजन मीन्स जब हम उसको पानी में डालते तभी जाके वो डिसएसोसिएट करते हैं, हाइड्रोजन आइंस फॉर्म करते हैं। एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज द डिसएसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस फ्रॉम एन एसिड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। जब तक वो डिसएसोसिएट नहीं करेंगे हाइड्रोजन आइंस कैसे बनेंगे एंड दस वो एसिडिक कैरेक्टर्स अपने नहीं दिखाते। इट इज द हाइड्रोजन आइंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक भी। तभी हम बोलते हैं ना, जितने हाइड्रोजन आइंस का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा उतना ही वो एसिडिक होगा, है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator
शोड पीएच एज, इसको ना थोड़ा सा पहले तो ऊपर कर लेते हैं, अच्छे से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। अब देखो ए का है पीएच 4, बी का पीएच है 1 एंड सी का पीएच है 11, डी का पीएच है 7 एंड ई का पीएच है 9, ठीक है, यही दे रखा है रिस्पेक्टिवली। विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, अब इसमें से न्यूट्रल कौन सा है, अगेन कलर चेंज कर लेती हूं मैं, न्यूट्रल कौन सा है, न्यूट्रल हमारा होता है कहां पे, 7 नंबर पे, ठीक है जी। सो यहाँ पे 7 नंबर क्या है, डी, सो ये हो गया हमारा न्यूट्रल। क्लियर ये चीज। आगे देखो स्ट्रांगली एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब बेसिकली बेस है। सो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, सो न्यूट्रल से जितने भी छोटे होते हैं, मतलब 7 नंबर से जितने भी छोटे होते हैं वो हमारे एसिड होते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन नंबर जितना ज्यादा छोटा होगा उतना वो ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे यहाँ पे ये जो 0 नंबर पे होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। सिमिलरली अगर हम उधर जाएंगे तो जितना नंबर यहाँ पे जो होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सो नंबर जितना बड़ा है उतना वो स्ट्रांगली एल्कलाइन है। स्ट्रांगली एल्कलाइन यहाँ पे देख लो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 11। सो सी पार्ट जो है वो हमारा स्ट्रांगली एल्कलाइन हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लो स्ट्रांगली एसिडिक, एसिडिक स्ट्रांगली मतलब जितना छोटा नंबर उतना, सबसे छोटा नंबर यहाँ क्या है 1, सो दैट मीन्स ये हमारा हो गया, मैं लिखूं कहाँ पे, इधर लिख देती हूं मैं, ठीक है, स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, इस तो आप मेरे को सुन ही रहे हो, समझ जाओगे। देन वीकली एसिडिक, अब वीकली एसिडिक का मतलब क्या है कि एसिडिक तो है, मतलब 7 से छोटा तो है बट बहुत छोटा नहीं है। सो यहाँ पे देखो 4 बचा और 9 बचा, 9 तो वैसे ही बेसिक हो गया, 4 है हमारा जो कि एसिडिक है लेकिन हमारा वीकली एसिडिक है, ठीक है जी। लास्ट बचा वीकली एल्कलाइन, अगेन 7 से तो बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नंबर नहीं है जैसे कि 9, क्योंकि 11 हमारा 9 से बड़ा था ना, तो ये हमारा हो गया वीकली एल्कलाइन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जरा देखो अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आइंस। अब आपको इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, हाइड्रोजन आइन कंसेंट्रेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे लास्ट में कौन सा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना सॉल्यूशन एसिडिक होगा। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेती हूं मैं, ठीक है, यहां तक, ठीक है। अब जरा हम इसका अरेंजमेंट करते हैं। मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन लास्ट वाले में होना चाहिए, मतलब सबसे छोटा नंबर होगा लास्ट में। तो अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जरा देख लो, 11। सो ये हो गया 11 एंड 11 से छोटा हमारे पास है 9, देन हमारे पास है 7 एंड देन है 4 एंड देन है 1। क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लगाया है तो ये जो 1 है इसमें हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, मतलब ये हमारा स्ट्रांगली एसिडिक है, ठीक है, समझ में आया। सो अगर मैं इसको उसके साथ अल्फाबेट के साथ लगाऊं तो 11 हो गया सी, 9 हमारा किसका था पीएच, ई का, एंड देन 7 किसका था, डी का, एंड देन वी हैव ए और उसके बाद बी। सो ये हो गया हमारा CEDAB in an increasing order of hydrogen ion concentration, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। सो 2 टेस्ट ट्यूब में हमने मैग्नीशियम रिबन्स लिए हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब में हमने HCl डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, वाइल एसिडिक एसिड, इसका ये वो फॉर्मूला हो गया हमारा, इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी, और बी टेस्ट ट्यूब में हमने एसिडिक एसिड डाला है। अमाउंट एंड कंसेंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम। सो दोनों में कंसेंट्रेशन और सब कुछ हमने सेम लिया है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विग्रसली एंड वाई। अब यहाँ पे क्योंकि देखो क्या हो रहा है, एसिड रिएक्ट कर रहा है हमारा, यहाँ पे दोनों एसिड्स है ना, एसिडिक एसिड भी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, और किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ। बट ज्यादा विग्रसली कौन सा होगा, विग्रसली होगा हमारा ए वाला। कहाँ चला गया, टेस्ट ट्यूब ए वाला, क्योंकि उसमें हमने HCl डाला है और HCl हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू एसिडिक, ये हमारा एक वीक एसिड है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वहां पे रिएक्शन ज्यादा
वाइग्रेसली होगा। सो अब इसको पढ़ लेते हैं, इसको करते हैं। अच्छा रीजन क्या है, अगेन जितना स्ट्रॉन्ग है मतलब उसमें हाइड्रोजन आयंस उतने ही ज्यादा है। सो HCl इज अ stronger acid than CH3COOH. Therefore, H plus ion concentration in test tube A will be more than that in test tube B. Hence, reaction will take place faster in test tube A than in test tube B. So, fizzing will occur more. अरे in test tube ही गलत लिख दिया, A। ठीक है, तो 8 में जिसमें हमने HCl डाला है वहां पे होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ठीक है, 10 क्वेश्चन तक हो गए ना, अब लास्ट के 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।